द मॉडुलस एंड द कॉम्प्लेक्स conjugate of complex numbers. The modulus and the complex conjugate of complex number. आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा और उसका मॉडुलस कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। सपोज लेट z इक्वल टू है a प्लस आई बी, z इक्वल टू है a प्लस आई बी। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो a प्लस आई बी के जो कॉन्जुगेट हैं उसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं z बार से। ठीक ना, z बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z, और उसकी वैल्यू होती है a माइनस आई बी। कैसे आई, यहां पर देखिए a क्या है, रियल पार्ट है, और आई बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। आप क्या कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ z। एग्जाम्पल जैसे ले लें, एग्जाम्पल 3 माइनस आई है, z इक्वल टू है ये 3 माइनस आई। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट z बार निकालना है। तो z बार क्या आएगा, z बार कहने का मतलब कि 3 माइनस आई का बार, ये क्या आ जाएगा 3 प्लस आई। ठीक है, यहां पर i है, i क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 माइनस 4i, -3 माइनस 4i। अगर इसका हम कहें कॉन्जुगेट निकालिए, -3 माइनस 4i का बार, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस 4i। सही है, -3 प्लस 4i। यहां पर रियल पार्ट को जो है, रियल पार्ट का जो साइन है उसको आपको नहीं चेंज करना है, बिल्कुल वो ऐसे ही रहेगा। ठीक ना, वैल्यू भी वही रहेगी, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। बस आपको क्या ध्यान देना है कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 3 हम थर्ड ले लें। अगर कहें हम जैसे कि -4i प्लस 3, इसका आप कॉन्जुगेट बताइए। -4i प्लस 3, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 4i प्लस 3। ओके, ठीक है ना, 4i -4i था, क्या कर दिए, प्लस 4i कर दिए। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, रियल पार्ट का वैसे ही रहेगा। ये हो गया, क्या कहते हैं कि कॉन्जुगेट। ठीक ना, कॉन्जुगेट आ गया समझ में। z है, z इक्वल टू a प्लस आई बी है। आप जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी से लिखते हैं। अब हमें अगर कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट को z बार से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, a माइनस आई बी। इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा। एग्जांपल जैसे लिखते हैं हमने 3 माइनस आई, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस आई, तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस आई कर देंगे, 3 प्लस आई। क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया 3 माइनस आई का। -3 माइनस 4i है, इसका कॉन्जुगेट हमें निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें -4i है, तो क्या कर देंगे, प्लस 4i। रियल पार्ट -3 ही रहेगा, इसका कॉन्जुगेट निकल आएगा। ऐसे ही हमें -4i प्लस 3 का कॉन्जुगेट निकालना था, तो 4i प्लस 3 हो गया। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट -4i था, तो हम क्या कर दीजिए, 4i कर दीजिए। ठीक, आप बताते हैं कि जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है। इसके लिए हम एक क्वाड्रेंट प्लेन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एक्सिस जो है इसको हम रियल एक्सिस बोल रहे हैं। ये क्या है, रियल एक्सिस, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, जैसे एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ठीक ना, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन लेंगे, और इसमें रियल एक्सिस होगी या क्या होगी, इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पर रियल वैल्यूज रहेंगी, ए रहेगा, ठीक ना, और इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी वाली वैल्यूज बी। तो अगर हमें z इक्वल टू a प्लस आई बी को डिनोट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। आप दोनों को मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए बी, और यहां पर होगा z इक्वल टू a प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यहाँ पर, और z इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक ना, ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी एक्सिस आई बी, और ये क्या है, रियल एक्सिस। अगर इसको हम पॉइंट m माने, इसको n माने, ये p है और ये क्या है, ओरिजिन o है। तो यहाँ पर जो लेंथ है OP,
ओपी मिला दें, ठीक ना, ओ को पी से मिला दें, तो ये जो लेंथ ओपी आई यही क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, जेड का मॉडुलस होगा। ओपी की वैल्यू कैसे आएगी, ओपी की वैल्यू यहाँ पर कैसे आएगी, यहाँ पर आप देखिए कि जो ओपीए है, ओपीएम है, ठीक ना, सॉरी ये वैल्यू ए है और ये पॉइंट क्या है, एम है, ठीक, ये भी ए होगा, ठीक ना, ये भी बी होगा, ठीक, ये पॉइंट एम है, ये लेंथ क्या है, बी है, ठीक, ये ओ है, हमें क्या निकालना है, ओपी। तो आप देखिए ओपीएम ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ओपी का स्क्वायर होगा, ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी एम का स्क्वायर, ठीक ना, पी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक, ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर कितना है, पी एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओपी इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्या है, मॉड जेड, ठीक ना, मॉडुलस ऑफ जेड को किससे लिखते हैं, मॉड जेड, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू ओपी। ओपी कितने आ गए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, उसका जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें 2 + 3i, 2 + 3i, इसका मॉडुलस क्या आएगा, मॉड ऑफ 2 + 3i क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए कितना है 2, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस बी कितना है 3, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इक्वल टू यहां से अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा अंडर रूट 13। यह है मॉडुलस ऑफ 2 + 3i, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब मान लो हमें वैल्यू निकालना है 2 - 5i, मॉड ऑफ 2 - 5i, तो क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 2, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है -5, -5 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, कितनी आ जाएगी वैल्यू रूट 21, ठीक है। ये आ गई मॉडुलस की वैल्यू 2 - 5i की, ठीक। एक एग्जांपल और ले लें, जैसे हमने ले लिया अगला एग्जांपल 4 + 7i या -4 - 7i, -4 - 7i, इसका मॉड निकालना है हमें। इसका मॉड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू -4 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -7 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और 7 का स्क्वायर 49, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 + 49 65, ठीक है, क्या आ गया वैल्यू 65। ये हो गया मॉडुलस निकालना, ठीक ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या कर देंगे, मॉड जेड दिया गया है तो उसकी वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, ए की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा मॉड ऑफ जेड आ जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z इनवर्स से लिखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z इनवर्स से लिखें, तो z इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी 1/z या 1/a प्लस आई बी, यही ना। z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो 1/z, ये z इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/a प्लस आई बी। यह पिछले वीडियो में मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सपोज हमें z इनवर्स इक्वल टू दिया है 1/a प्लस आई बी, ये होता है, ठीक है। z इनवर्स की वैल्यू क्या होती है 1/a प्लस आई बी। अब क्या करेंगे, इससे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, मतलब a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, ये हो जाएगा। a माइनस आई बी ऊपर ही रहेगा और a प्लस आई बी a माइनस आई बी, इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई बी स्क्वायर, ठीक है।
अब अगर लिखें हम इसको a माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, a माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से प्लस हो जाएगी, ठीक ना, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो ना, माइनस पहले से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर आ गया, ए माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, किसकी वैल्यू, जेड इनवर्स की वैल्यू। ए माइनस आई बी क्या है, जेड बार कॉन्जुगेट है ना, ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस आई बी अपान, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है मॉड जेड स्क्वायर की, मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ए माइनस आई बी। इसका मतलब जेड बार अपान मॉड जेड स्क्वायर, जेड इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, मॉड जेड अपान बार जेड अपान मॉड जेड स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, इसके जेड इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपान जेड इक्वल टू जेड बार अपान मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या आ गया, मॉड जेड स्क्वायर। ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट कि जेड इंटू जेड बार की वैल्यू क्या होती है, मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होती है। ऐसे ही 3-4 प्रॉपर्टी मैं और बता रहा हूँ, उसको आप वेरीफाई करें। जैसे इसको वेरीफाई किए हम ना कि जेड इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, मॉड जेड अपान बार जेड अपान मॉड जेड के स्क्वायर के इक्वल होती है। ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 का होल बार है, तो किसके इक्वल होगा, Z1 बार इंटू Z2 बार, अलग अलग दोनों के बार के इक्वल होगा, ठीक ना। ये कॉन्जुगेट है ना, आप जान रहे हैं ना, जो बार का मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट। तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है मॉड Z1 इंटू Z2, ये किसके इक्वल होगा, मॉड Z1 मॉड Z2 की, ठीक है। मॉड Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होगा, मॉड Z1 मॉड Z2 की। मॉड Z1 अपान Z2, मॉड Z1 अपान Z2 किसके इक्वल होगा, मॉड Z1 अपान मॉड Z2 के। यहां पर यह ध्यान देना है कि प्रोवाइडेड Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 की वैल्यू क्या होगी, मॉड Z2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक ना, नहीं तो इंडिटरमिनेट बन जाएगा, ठीक ना। 1/0 क्या होता है, इंडिटरमिनेट होता है, इसकी वैल्यू नहीं निकलती। यहां से Z2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी है Z1 अपान Z2 का होल बार इक्वल टू होगा Z1 बार अपान Z2 बार, ठीक है। यहां भी Z2 बार नॉट इक्वल टू 0। छठी है Z1 प्लस माइनस Z2 का बार क्या होगा, Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार के इक्वल होगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं Z1 और Z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 इंटू Z2 बार, ठीक ना, Z इंटू Z बार इक्वल टू Z मॉड Z का स्क्वायर, Z1 इंटू Z2 का बार, Z1 बार इंटू Z2 बार, मॉड Z1 इंटू Z2, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, मॉड Z1 अपान Z2 किसके इक्वल आएगा, मॉड Z1 अपान मॉड Z2, Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z1 अपान Z2 का होल बार, मॉड Z1 बार अपान Z2 बार, प्रोवाइडेड दैट Z2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, Z2 बार नॉट इक्वल टू 0, Z1 बार Z1 प्लस माइनस Z2 का होल बार, यहाँ देखिए एक बार प्लस लेंगे तो Z1 प्लस Z2 का होल बार, Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 माइनस Z2 का होल बार, Z1 बार माइनस Z2 बार। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए इसमें एक वेरीफाई मैं कर देता हूँ। कौन सी वेरीफाई करें, ये वाली या ये वाली, कौन सी वेरीफाई करें, इसको कर दें, ठीक है, या डिवाइड वाली कर दें, ठीक। एक ये वाली कर रहे हैं, Z1 अपान Z2 का होल बार इक्वल टू होगा बार Z1 अपान बार Z2 की। चलिए इसको वेरीफाई कर रहे हैं। मॉड Z1 अपान Z2 किसके इक्वल होगा, मॉड Z1 अपान मॉड Z2 के, ठीक है।
तो हम Z1 इक्वल टू सपोज ले रहे हैं A प्लस आई बी और Z2 इक्वल टू ले रहे हैं C प्लस आई डी। ठीक है, अब क्या निकाले हम, मॉड Z1 अपान Z2। सबसे पहले निकालते हैं Z1 अपान Z2 निकालते हैं। तो Z1 अपान Z2 कितना आएगा, A प्लस आई बी अपान C प्लस आई डी, C प्लस आई डी, सॉरी यहां पर D रहेगा। ठीक है, अब मैं बताया था कि ये डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं पिछली वीडियो में बताया था कि Z1 अपान Z2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या होगा, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा C माइनस आई डी अपान C माइनस आई डी। अब वैल्यू आ जाएगी A प्लस आई बी C माइनस आई डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा AC माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी अपान ये वैल्यू क्या हो जाएगी, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हो गया AC माइनस आई ए डी, AC यहाँ देखिए आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC प्लस बी डी, AC प्लस बी डी, और ये क्या हो जाएगा प्लस I टाइम्स BC माइनस AD। ये वैल्यू हमने पहले लिख दी, ये वैल्यू बाद में लिख दी, अपान क्या हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हो गई वैल्यू किसकी, Z1 अपान Z2 की। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है, मॉड Z1 अपान Z2। ठीक, इसका मॉड कैसे आएगा, A प्लस आई भी है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही स्क्वायर होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा AC प्लस BD का स्क्वायर प्लस BC माइनस AD का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक, अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, मॉड Z1 अपान Z2 की। अब हम क्या निकालेंगे, अलग अलग मॉड Z1 अपान मॉड Z2 की वैल्यू निकालेंगे। मॉड Z1 अपान मॉड Z2, मॉड Z1 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और मॉड Z2 की वैल्यू अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से जितना जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। यहाँ अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, पावर 1/2 क्या हो जाएगी, 2 है तो स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे अंडर रूट x है, जैसे क्या लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट x है, ठीक ना, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्या आ जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहाँ से देखिए अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसा हम, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहां पे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, AC स्क्वायर, ठीक ना, क्या आ जाएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे वही करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो क्या आ जाएगा, यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ACBD और प्लस ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखिए माइनस 2ABCD प्लस 2ABCD कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, ठीक ना, यही वैल्यू बचेगी अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मॉड Z1 अपान Z2 किसके इक्वल आएगा, मॉड Z1 अपान मॉड Z2 के। ठीक, इसी तरीके से आप बाकी रिजल्ट्स को भी क्या करते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड
फाइंड कंजुगेट ऑफ 2 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। 2 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर, इसका हमें क्या निकालना है? कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट मतलब अगर हम इसको z लिखें तो हमें क्या निकालना है? z बार निकालना है, z बार। अब देखिए सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म का लिखेंगे, उसके बाद हम इसका कंजुगेट निकालेंगे। a प्लस आई बी के फॉर्म का हम सबसे पहले इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? यहां देखिए जो a है, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको ब्रेक करते हैं। 2 माइनस आई है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2i, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस आई अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2i का स्क्वायर, यहां देखिए 4i स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो -4 हो जाएगा, 1 माइनस 4, और यहां देखिए 2 2 4 माइनस 4i, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 2 माइनस आई अपॉन -3 माइनस 4i, अभी भी a प्लस आई बी का रूट फॉर्म का नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस 4i, ठीक है। -3 माइनस 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा? -3 प्लस 4i। आप बताया था अभी मैं कि जो -4i है इमेजिनरी पार्ट ही, उसकी साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन -3 प्लस 4i, ये हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2 का जब -3 में मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? -6, और फिर 2 प्लस 4i में, तो क्या हो जाएगा? प्लस टाइम्स 8i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3i, और ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 4i स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी -6। देखिए आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो -1 क्या हो जाएगा? +1, तो -6 प्लस 4 कितना आ जाएगा? -2, और 8i प्लस 3i कितना आ जाएगा? +11i अपॉन, ये देखिए 3 थी और कितना हो जाएगा? 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 का स्क्वायर 16, आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो -1, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यह आ जाएगा -2 प्लस 11i अपॉन 25 इक्वल टू हो जाएगा -2/25 प्लस 11/25i, ठीक है। ये आ गई z की वैल्यू, a प्लस आई बी के फॉर्म का हो चुका है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z बार कितना आ जाएगा? -2/25 और -11/25i, यहाँ पे प्लस है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यही क्या हो जाएगा? z बार की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अगर हम कहें कि 4 माइनस 3i है z इक्वल टू, तो आप z बार की वैल्यू निकालिए, तो z बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से आ जाएगा 4 प्लस 3i, ठीक ना। ये सिंपल है बिल्कुल। जहां पे a प्लस आई बी के फॉर्म का नहीं रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले a प्लस आई बी के फॉर्म का बनाएंगे, ठीक ना। कैसे बनाते हैं उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर था, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़े, ठीक ना, स्क्वायर हटाया हमने। जब स्क्वायर हमने हटा दिया तब जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में a प्लस आई बी आ गया, तो इसको फिर हम जो है क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से आई हटाएंगे, जब नीचे से आई हट जाएगा तो किस फॉर्म का हो जाएगा? a प्लस आई बी फॉर्म का हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? यहां पर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो हमें कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मॉडुलस पर लगाते हैं। मॉडुलस पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर z1 की कुछ वैल्यू दी गई है और z2 की, जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास समझ लीजिए क्या है कि अगर z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 4i और z2 की वैल्यू है 3 माइनस 4i, तो हमें निकालना है मॉड z1 प्लस मॉड z2, तो यहां से देखिए मॉड z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा -4 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 3 3 9 प्लस 4 4 कितना आ जाएगा? 16 प्लस ये कितना आ जाएगा?
9 प्लस 16 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 25, 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, Z1 और Z1 की वैल्यू दिया गया था 3 प्लस 4i और Z2 की वैल्यू दी गई थी 3 माइनस 4i। हमने Z1 निकाला अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -4 है। 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा 25 होगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5, 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि जो मॉडुलस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक ना। तो आगे था पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये जो है अभी आपके सिलेबस से हट चुका है, तो इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।